नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का CCH के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं CTET दिसंबर 2025 के टीचिंग बैच के बारे में। इसमें क्या चीजें हैं, यानी जो आज हम चर्चा करेंगे वह है आपका SST के लेकर सिलेबस, यानी CTET में SSC में कौन से आपके किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के बारे में। देखिए, जो CTET है आप सभी लोग भली बात परिचित होंगे, यानी CTET का जो SST वाला पार्ट है, यहां से आप देखेंगे जो आपके प्रश्न बनते हैं वहां आपके यहां से 60 प्रश्न यहां से आपके बनते हैं SST से। अब इसमें टॉपिक क्या क्या है उसको जानते हैं। यानी इसके जो टॉपिक है, यानी जो सिलेबस की बात करें, CBSE ने जो सिलेबस इसका बनाया है, जो सिलेबस उसने बनाया है, उसने बोला 6, 7 और 8 का NCERT से आपके क्वेश्चन होंगे और उसने सिलेबस को पूरे अच्छे से लिखा है। अभी हम दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। अब वो जो सब्जेक्ट यहां पर उसने लिखा, उसने दिया है कि हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन बनेंगे। हिस्ट्री के बाद आपके जियोग्राफी और आपकी पॉलिटी, यानी इतिहास। अब इतिहास में क्या क्या पढ़ना है हमें, तो इतिहास में हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास के साथ साथ मध्यकालीन इतिहास, और आपका आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। यदि यहीं पे हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में देखिएगा इंडियन ज्योग्राफी होगा, फिर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा और साथ में आपका इन्वायरमेंट भी होगा। पूछता ही पूछता, ठीक है। और उसके बाद आपका पॉलिटिक्स यहां से क्वेश्चन होगा। अब इसमें जो आपके प्रश्न बनते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। यदि हम इतिहास की बात करें यानी हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री से लगभग आपके 14 क्वेश्चन यहां से बनेंगे, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो 13 क्वेश्चन यहां से, और पॉलिटी से देखा जाए तो 13 क्वेश्चन यहां से। यानी आप मान के चलिए प्लस माइनस 1 या 2 क्वेश्चन इधर उधर सारे टॉपिक में होते हैं। कभी इसमें से 13 दे देगा, 12 दे देगा, कभी इधर बढ़ा देगा, कभी उधर कम कर देगा। ऐसे ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे ही अभी पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। ये तो हमारा रहा पैटर्न, ठीक है। अब जो हम लोग CCS के प्लेटफॉर्म से आप लोग को जो चीजें देंगे, जो बच्चे हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, वो टीचर्स बैच अब होगा टीचिंग के सभी एग्जाम पर वार। अभी ज्वाइन करें। अब देखिए टीचिंग एग्जाम में क्या क्या चीजें हम लोग देने वाले हैं, जो फीचर्स है हम लोग का। आपकी जो क्लास होगी वह क्लास लाइव भी होगी, लाइव के साथ साथ आपकी जो क्लासेस होगी रिकॉर्डेड भी होगी, यानी आपको लाइव भी दे सकते हैं। यदि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक बार में समझ में नहीं आता है तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं किसी कारणवश वो क्या करते हैं, क्लास को लाइव नहीं ले पाते हैं तो रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। दूसरा, जो भी क्लासेस होंगी उन सभी क्लासों का आपका क्या मिलेगा, PDF मिलेगा। फिर आपको क्यूज कराया जाएगा,
ठीक है, जो घर पे बैठ के आप कर सकते हैं, कहीं से भी मोबाइल आपके हाथ में रहेगा। फिर आपके मॉक टेस्ट होंगे। इस मॉक टेस्ट के साथ साथ आपके पीवाईक्यू भी कराए जाएंगे, जो आपको मिलेगा पीवाईक्यू, ठीक है। फिर आपके जो स्टडी नोट्स होगा, स्टडी नोट्स भी आपको दिया जाएगा, और डेली प्रैक्टिस सेट भी आपसे कराया जाएगा, और कैसे हमें अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाना है, कैसे हम तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हमारे क्या क्या प्लान है, उस सभी बच्चों के साथ क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। कहाँ पर? एप्लीकेशन पर, ठीक है। अब कुछ बच्चों का होता है कि सर जो क्लासेस एप्लीकेशन पे चलेंगी, क्या उसके लिए कुछ फी रखा गया है क्या? तो देखिए, मामूली सा फी है, गुरु दक्षिणा के रूप में आप दे सकते हैं, वह है 499। कितना है? 1499 रुपये मात्र रखा गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सिलेबस के विस्तार पूर्वक देखते हैं कि क्या पढ़ना है। यदि हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में सबसे पहले कब, कहां और कैसे, एक टीवी सीरियल भी आता था, कब, क्यों और कैसे। उसी तरह जब इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में मान लीजिए यह कोई मानव है, यह कोई मानव है, ठीक है। अब यह मानव यदि प्लेनेट पे आया, यानी पृथ्वी पर आया, तो कब आया होगा ना? यह कब आया? यदि पृथ्वी पर आ गया तो कैसे आया, मतलब ये कहां से आ गया, कैसे आया? ठीक है, आ गया, यहाँ पे रह रहा है, तो कहाँ पे रह रहा है? बात ये होगी कहाँ पे रह रहा है। तो आपको पता है, जो भी सारे विद्वान थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो इतिहासकार लोग थे, अलग अलग सबके अपने मतभेद हैं, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। है कि कहाँ पे रहे? तो जो मानव था, प्रारंभिक मानव था, तो जंगलों की बात करें, जंगलों में रहता था, पहाड़ों पर रहता था, कंदराओं में रहता था, गुफाओं में रहता था, ठीक है। और जब जंगल में रह रहा है, पहाड़ों पर रह रहा है, गुफाओं पर रह रहा है, तो यह कैसा जीवन जी रहा है? इसका जो जीवन है मानव का, वह घुमंतु जीवन है। कैसा है? घुमंतु यावर वाली जिंदगी है। अब जब मानव रह रहा है तो उसे भूख भी लगेगी, तो भूख के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। भोजन चाहिए, तो भोजन कहां से मिलेगा? हंटिंग करेगा। किसका करेगा? तो जानवर का। जानवर को मार करके क्या करता था? कच्चे चबा जाता था, ठीक है। जब मानव क्या कर रहा है? जानवर की हंटिंग कर रहा है, जंगल में रह रहा है, तो जंगल में कंदमूल होंगे, कंदमूल यानी फल फूल होंगे, उसको खा करके क्या कर रहा है? अपना जीवन जी रहा है। और धीरे धीरे उनकी जिंदगी, उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ कि आज मानव पृथ्वी से लेकर के कहां पे? स्पेस के माध्यम से अंतरिक्ष में जा पहुंचा है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राचीनतम समाज, यानी समाज की वही बात है कि समाज कैसे रहता था, उनकी जिंदगी कैसे जीती थी। नंगे फुंगे रहते थे, पेड़ों की छाल लपेट कर रहते थे। जब उन्हें थोड़ा सा ज्ञान विकास हुआ, मतलब ज्ञान का विकास हुआ, फिर मानव आज देखिए जींस कपड़े और टाई सूट बूट में चल रहा है। ये मानव की क्या है? एक विकास है। पहले मानव जब आया, तो जब मानव, बताइए, मानव क्या करने लगा? अब समूह में रहने लगा। मान लीजिए यह जो मानव है, यह मानव किस में रहने लगा? यह मानव समूह बनाकर रहने लगा। यह मानव समूह में, अब कहेंगे समूह में कैसे रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए इनकी महिला मित्र हैं, विवाह हुआ, विवाह समझने के लिए, बस आपके लिए, अब बताइए विवाह हुआ तो 2 के भले 3 यहाँ पर हुए। धीरे धीरे ऐसे क्या हुई? इस समूह में परिवर्तित होते चले गए। जब समूह बढ़ेगा तो बताइए जो मनुष्य है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पसंद करेगा? नहीं करेगा। ये रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जिएगा? तो मनुष्य अब क्या करेगा? अस्थायी जीवन जीना चाहेगा। अस्थायी जीवन जीने के लिए क्या बनाएगा? अपना एक घर बनाएगा सुंदर सा। अब इस घर में क्या करेगा? अपने परिवार के साथ रहेगा। जब परिवार के साथ यहाँ पर रह रहा है, ठीक है, तो परिवार के साथ जब रह रहा है यहाँ पर, तो अब बताइए भोजन करेगा, तो भोजन के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? कृषि करना पड़ेगा। कृषि करना पड़ेगा।
कृषि के लिए क्या चाहिए? जानवर चाहिए। तो जानवर को इसने बनाया, और मानव ने सबसे पहला जो जानवर बनाया था पालतू जानवरों से, किसे बनाया था? कुत्ता बनाया था, कुत्ते को। और मानव द्वारा जब कृषि किया गया, कृषि के माध्यम से उसने सबसे पहले क्या उत्पन्न किया? गेहूं और जौ जैसे दो फसलों को क्या किया? उत्पादन किया। किस तरह मानव का विकास हो रहा है देखते जाइए। अब मानव क्या करेगा? समूह में रहने लगा। जब परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो लोगों को कमाने की इच्छा होगी कि नहीं? इनकम कहीं से कहीं आनी चाहिए। अब बताइए, जब कृषि कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि कृषि सभी भूभाग पे हो, कुछ भाग पे कुछ और मिल रहा होगा, कुछ भाग पे और। तो अब क्या होगा? वस्तुओं का आदान प्रदान होगा, यानी विनिमय की प्रणाली होगी। अब मानव क्या करेगा? एक शहर से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा, यानी अब मनुष्य क्या करेगा? गांव से शहर की तरफ प्रस्थान करेगा। तो ही कह रहा है शहर। मोहनजोदड़ो जैसे आपने शहर को देखा, बड़े बड़े वहां पर स्नानागार देखे, पूजा स्थल देखा, ठीक है, ये सारी चीजों का साक्ष्य मिला। तो अब जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, यानी उसने पहिए का भी आविष्कार यहीं पर कर लिया। पहिए का आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया, क्योंकि भोजन को क्या करना है? पका कर खाना है। फिर नए नए विचार लोगों के मन में आया। क्या है? लोगों को नए नए विचार आए, ठीक है। उसके बाद पहले साम्राज्य, यानी जो फर्स्ट एम्पेरियर बना, यहीं पे बात करें मौर्य साम्राज्य की, और यहीं पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। जो प्रमाण मिलता है मौर्य साम्राज्य का, समझ गए? आगे बढ़े। अब देखिए आगे हमें क्या पढ़ना है? दूर देशों के साथ संपर्क। दूर देशों के साथ संपर्क कैसे? जैसे आपने दूर देशों के साथ संपर्क की बात करते हैं तो आपने अशोक को देखा। अशोक क्या करता है? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को कहां भेजता है? श्रीलंका भेजता है। श्रीलंका भेजता है। तो अब क्या है? दूर देशों के साथ हमारा संपर्क स्थापित हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम, यानी देश जब राज्य स्थापित करें तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था भी क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। हम अपनी सीमा को कैसे मजबूत करें कि कोई भी हमारे यहाँ आक्रमण न कर पाए। तो यहीं पर आप देखेंगे बहुत सारे आक्रमण होते हैं, ठीक है। गुप्तों के साम्राज्य की स्थापना यहीं पे आप देखेंगे, गजनवी का आक्रमण होता है, यहीं पे आप देखेंगे गोरी का आक्रमण होता है। ये सारी घटनाएं इसी क्रम में घटती चली है। जब कोई समाज है और रह रहा है तो हर समाज का अपना कोई ना कोई क्या होता है? कल्चर होता है। जैसे हमारा कल्चर है, हम उत्तर भारत की तरफ रहते हैं तो हमारा रहन सहन अलग है, दक्षिण भारत के लोगों का रहन सहन खान पान अलग है कि नहीं? पोशाक अलग है, भाषा अलग है, ठीक है। फिर विज्ञान की तरफ, यानी हम अब क्या करेंगे? विज्ञान की तरफ बढ़ेंगे कि दुनिया में जो चीजें दिख रही हैं वो चीजें क्यों हैं, यदि हैं तो वो आई कहां से है, तो किन किन एटम से बना हुआ है, इसकी भी जानकारी है। फिर यहां पर देखेंगे नए नए राजा और अन्य राज्य की क्या होगी? उत्पत्ति होती है। अब यहीं से देखिएगा बेटा मित्रों, यहीं से क्या होती है? अब आप लोग तो हम लोग के उम्र के लगभग हैं, तो मित्र ही हैं आप हमारे। अब यहीं से क्लास 7th की एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाती है। यानी ये सारी चीज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी में देखेंगे, और यहां से अब हम क्लास 7th के एनसीईआरटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहीं पे हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की। किसकी? गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे। यहीं पे दिल्ली के जो राजवंश थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। चौहान थे, चौहानों के बारे में यहीं पे चर्चा करेंगे। फिर आर्किटेक्चर,
यानी स्थापत्य कला की बात हम करें, स्थापत्य कला की बात करें तो स्थापत्य कला में मंदिर का निर्माण आप देखेंगे, मंदिर का निर्माण, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण, मंदिरों के निर्माण के साथ साथ भवन का निर्माण, भवन निर्माण, तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि भवन निर्माण, मंदिर निर्माण यानी द्रविड़ वेशर शैली क्या है, ठीक है, इन सभी शैलियों के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। फिर एक साम्राज्य का निर्माण, जनपद बना, फिर महाजनपद कैसे बना, इसकी भी चर्चा करेंगे। फिर सामाजिक परिवर्तन कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में, और यहीं पे है दिल्ली का सुल्तान, यानी दिल्ली में जो चीजें थी, यानी उनका राजनीतिक जीवन क्या था, उनकी प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक तंत्र कैसी चलती थी, उनका स्थापत्य कला के बारे में देखेंगे, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, उन सभी पर। अब आगे देखिए, दूसरा आपका है टॉपिक जियोग्राफी यानी भूगोल के बारे में। पहला जो टॉपिक है आपका भूगोल एक सामाजिक अध्ययन है और एक विज्ञान के रूप में। भूगोल के बारे में पहले हम लोग जाने और वो कैसे विज्ञान के रूप में परिवर्तित होता है उसके अध्ययन करेंगे। फिर ग्रह कितने हैं, यानी 8 ग्रहों के बारे में बात करेंगे, जो आपका बुध है, बुध से लेकर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम को क्यों निकाला गया, इसकी भी चर्चा करेंगे। फिर सौर मंडल है, सौर मंडल में आप करोना और किरीट की बात करें, सूर्य में इतनी किरणें क्यों हैं और सौर मंडल कितनी है, इसकी भी चर्चा करेंगे। फिर पृथ्वी, और पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों की चर्चा करेंगे, महासागर की चर्चा करेंगे, यहाँ पर कौन कौन से झीलें पाई जाती हैं, नदियां कौन कौन सी हैं, पर्वत कौन से हैं, यहाँ पे पठार कौन सी पाई जा रही है, ठीक है, सबकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। ग्लोब यहाँ पर दिया है, ग्लोब का मतलब है पूरा का पूरा, एक ही शब्द में ज्योग्राफी को समेट के रखती, उसने बोला ग्लोब। ग्लोब का मतलब आपके सातों के सातों महाद्वीप आ गए, यानी सभी देशों के बारे में आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है। उसके बाद है आपका पर्यावरण अपनी समग्रता में प्रकृति और मानव पर्यावरण, यानी जो मनुष्य है, मनुष्य ने प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य कैसे बनाया हुआ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इस वायुमंडल में कौन कौन सी वायु पाई जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, नियॉन, ये सारी गैसों की चर्चा करेंगे। पानी के बारे में, कितने प्रतिशत पृथ्वी पर पानी पाई जाती है, कौन सी पानी हमें पीनी योग्य है, ठीक है, पानी अब अशुद्ध क्यों हो रहा है, पानी में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। फिर आपका है मानव पर्यावरण, और जब मानव पर्यावरण की बात करेंगे तो मानव पर्यावरण में यानी बस्ती की चर्चा करेंगे, परिवहन की बात करेंगे। परिवहन में क्या आपका देख सकते हैं, चाहे वो सड़क पे चलने वाले हों परिवहन हो, चाहे जल में चलने वाले हों या हवाई मार्ग परिवहन, यानी तीनों परिवहन की बात कर रहा है। संचार, टेलीफोन, टेलीविजन, ठीक है, रेडियो, दूरदर्शन, ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी आ जाएंगी। उसके बाद है संसाधन, यानी प्रकार, कृषि और मानव, प्राकृतिक और मानव, और यहीं पर हम चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। फिर हम खनिजों के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है, और संसाधन कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक रहेगा सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, विविधता के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में, यानी गवर्नमेंट क्या है उसकी चर्चा। फिर लोकल गवर्नमेंट के बारे में, जीविका चालन कैसे चलाया जाए। फिर प्रजातंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, दोनों में अंतर को समझेंगे। राज्य सरकार क्या है, संघ सरकार क्या है, इन सभी टॉपिक को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे CCH के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िए। और एक आपका यहाँ पे आ जाता है मीडिया को समझना, यानी ऐसा माना जाता है मीडिया क्या है, चौथा स्तंभ माना गया है। फिर अनपैकिंग जेंडर क्या है,
संविधान क्या है, संसदीय सरकार व्यवस्था क्या होती है, न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट की बात कर रहे हैं, और सामाजिक न्याय और समानता की चर्चा करेंगे। ये था हमारा टॉपिक यानी हमारा सिलेबस एसएसटी का। ठीक है, एक बात और आपको बता देते हैं अपने कोर्स के बारे में। हमारा कोर्स जो सीटेट का चलेगा, उसकी जो फीचर्स है कि लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डेड क्लास होगी, क्लास का आपको पीडीएफ दिया जाएगा, क्विज होगा, डेली एमसीक्यू टेस्ट होगा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाएंगे, स्टडी नोट्स आपको दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस पेपर किया जाएगा, और आपकी स्टडी कैसे बेहतर हो उसके लिए कौन कौन से प्लान अपनाने चाहिए उसकी भी चर्चा करेंगे। और यह कोर्स मात्र 1499 रुपए में आपको दिया जा रहा है। तो बस आज का सिलेबस में इतना ही था। यदि आप हमारे पेज को फॉलो करना चाहते हैं, हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और आपको जो भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पर देखिएगा कि जो भी नंबर यहाँ पर दिए गए होंगे, उन दिए गए नंबरों से आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं।